हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक लाई थी, पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप जाकर देखिएगा। और ग्लोबलाइजेशन के जो वीडियो है उसमें मैं यूपी पीजीटी के जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 2026 में, 2022 का एग्ज़ाम 26 में हुआ है, उसका लिंक भी मैं डाल दी हूँ और उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आपको लगता होगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी में जबकि सिलेबस में नहीं था ये टॉपिक, फिर भी पूछा गया है। आप जो किसी भी टॉपिक को अनदेखा मत करिए, सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि आयोग कहाँ से कौन सा सिलेबस से बाहर पूछ लेता है, सिलेबस के अंदर तो पूछता ही नहीं है। सिलेबस से बाहर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से नए नए टॉपिक से, और बहुत हार्ड पेपर आता है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो वीडियो, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से संबंधित ये वीडियो, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ही नहीं, उत्तराधुनिकता, आधुनिकता, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। न्यू मार्क्सिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया गया है आयोग के द्वारा, फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है बच्चों। और आप देखें कि हम लोगों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, वो इसी तरह से ये चाहते हैं कि उन लोगों को आयोग ये चाहता है कि हमें नौकरी ना देना पड़े और इसी तरह से गरीबी बनी रहे भारत में, और बेरोजगार घूमते रहें इधर उधर से। और हमारे जो आप देखें, सबसे पहले तो ये बात, हम जितने भी भारत के निवासी हैं, हम सब क्या करते हैं, भारत के जितने भी निवासी हैं, हम लोग एक तो बेरोजगारी, इतना मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद बेरोजगार होकर हम कहीं ना कहीं फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालने के बाद में इतना महंगा फॉर्म का चार्ज भी ये लोग लेते हैं। उसके बाद इतनी दूर हम लोग का सेंटर भेजते हैं कि हम लोगों को जाने में भी इतना किराया भाड़ा लगता है, इतना किराया लगता है। और हम लोग जाकर वहाँ एक कमरा ले रहें, फिर दिन भर रह कर वहाँ 2-3 दिन वेस्ट करते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, फिर अगले दिन फिर किराया लगा के अपने घर तक पहुँचते हैं। उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और या फिर इसमें इतना हार्ड पेपर था कि इसका जो कट ऑफ है इतना हाई चला गया। कोई ना कोई कारण इस तरह से इशू देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोगों का जो तैयारी करने का जो एक मोटिवेशन हम लोगों का जो है कि ये नौकरी मिल जाएगी, ये हम लोगों को एक आशा की किरण दिखती है। इसमें हम लोग हमेशा एक आशा की किरण लेकर कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर आकर वहीं पर जीरो, जैसे कहते नहीं पृथ्वी गोल है, आप आकर फिर वहीं पर रुक जाएंगे, उसी तरह से हम लोगों का हाल हो गया है। हम लोग पहुँचते तो हैं शिखर तक, लेकिन फिर आकर वहीं पृथ्वी पर गिरा दिए जाते हैं आयोग के द्वारा। आयोग इतना कठिन पेपर बना रहा है कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, या फिर सिलेबस के बाहर का दे रहा है, किसी और क्वेश्चन का दे रहा है। बीएड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, यूपी पीजीटी में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का कब प्रारंभ हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है समाजशास्त्र में, जबकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, कोई भी सभ्यता के बारे में उसमें नहीं बताया गया। हाँ, ये बताया गया है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, सभ्यता की परिभाषा दी है। अब ये नहीं पूछा गया है कि सभ्यता का इतिहास क्या है। फिर भी ये सब जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कितना गलत हो रहा है। आयोग हम विद्यार्थियों के साथ में, या हम टीचरों के साथ में बहुत गलत कर रहा है। टीचर्स के साथ में क्यों? क्योंकि टीचर्स ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते हैं। अगर विद्यार्थी निराश होंगे तो टीचर को भी पढ़ाने में बहुत ही दुख होगा, कष्ट होगा, अगर उनके विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं होंगे। विद्यार्थियों के लिए, टीचरों के लिए सिर्फ एक ही पुरस्कार है, अगर उनके विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं तो इससे बढ़कर टीचर के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और उसको सफल होते हुए देखना चाहता है। तो अगर इस तरह से विद्यार्थियों के साथ होगा तो टीचरों को भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और उन्हें भी निराशा होगी कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी बच्चों, हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे आयोग से लड़ना है और अपने को सफल करके दिखाना है, एक सीट हासिल करके रहना है। अगर आयोग में दम है, अगर हम लोगों की सफलता में दम है, हम लोगों के हौसले में हम लोगों के जो
पंख है, अगर इतने मजबूत होंगे तभी हम आयोग से भिड़ पाएंगे, या आयोग के क्वेश्चन को अपने पंखों से काट देंगे, अपने ज्ञान के तेज तलवार से, ज्ञान के तेज तलवार से उनके हर क्वेश्चन को काटते हुए चले जाएंगे और सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। इसलिए अपने मोटिवेशन को आगे बढ़ाइए, अपने आप को मोटिवेट करिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों अपने आप को मोटिवेट करना। इस समय भारत में हर जगह निराशा ही निराशा विद्यार्थियों के लिए दिख रही है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई इशू आ जाता है और हम विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इन सब निराशा से दूर होकर अपनी पढ़ाई को मत रोकिए और आगे बढ़ते रहिए, यही हम सबका मोटिवेशन है। चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक, वैश्विक विश्वग्राम ग्लोबल सिटी। आप जानते हैं ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट 1991 में किसने दिया था? सस्किया ससेन ने दिया था। आप जानते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं ग्लोबल सिटी। यह अवधारणा सस्किया ससेन द्वारा टोक्यो, लंदन और फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, मुंबई, नई दिल्ली नगरों में दृष्टांत पर 1991 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद में उनकी बुक है द ग्लोबल सिटी में किया है। विश्व नगर से उनका तात्पर्य उन नगरों से है जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों, वित्तीय संगठनों, परामर्शदाताओं के मुख्यालय हैं। सस्किया ससेन का कहना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया यद्यपि राज्यों के बीच होती है, पर वास्तव में यह प्रक्रिया बड़े नगरों के बीच में होती है। यही नगरों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और ये नगर पूंजीवाद के विकास का केंद्र भी माना जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन से संबंधित जो बुक्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाऊँ। पहले मैंने ग्लोबलाइजेशन से संबंधित कॉन्सेप्ट दिया, अब ये दूसरा वीडियो मेरा बुक का है और तीसरा वीडियो PYQ का होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। देखिए अगली पहली बुक है ये मिस्टेकन मॉडर्निटी, 2000 में दीपांकर गुप्ता ने लिखा था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आप जानते हैं 1994 में योगेंद्र सिंह ने लिखा था। रिक सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी 1992 में उल्रिच बेक ने लिखा था। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंथोनी गिडिंग्स की है, 1984 का है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन हैबरमास ने दी है। द दलित एंड प्योरसीट ऑफ द मॉडर्निटी गोपाल गुरु की है। कल्चर चेंज इन इंडिया योगेंद्र सिंह की है। कल्चर चेंज 2000 में उन्होंने दी थी और पहली बुक उन्होंने कब दी थी? मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन 1994 में। चलिए आइए देखते हैं। फिर द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड पायोरे सेवेर ने दी है। फेयरवेल इन द वर्किंग क्लास 1982 में आंद्रे ग्रोव्स की बुक है ये। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन सिटी मैनुअल कैसेल्स की, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इंफॉर्मेशन सिटी में ग्लोबलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन भी कई टॉपिक उन्होंने बताए हैं। कैसे है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडिंग्स का है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी डेविड हार्वे का, ये डेविड हार्वे से क्वेश्चन आया था UPPGT में, इन्हीं से संबंधित पूछा गया था कि डेविड हार्वे ने कितने प्रकार के ग्लोबलाइजेशन बताए हैं, ग्लोबलाइजेशन के प्रकार, ऐसा पूछा गया है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी, सोशलॉजी एंड सोशलॉजिकल थ्योरी, ये जॉर्ज रिचर की है। पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी, सोशलॉजी एंड सोशलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ए जेमेसन की बुक है। द कल्चर लॉजिक ऑफ जेमेसन ने संस्कृति को ग्लोबलाइजेशन का कारण माना है। इंट्रोगेटिव कास्ट दीपांकर गुप्ता की है। दीपांकर गुप्ता से भी प्रश्न पूछे गए थे जाति व्यवस्था से, जबकि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जाति व्यवस्था के कॉन्सेप्ट में दीपांकर गुप्ता को, लेकिन उनसे संबंधित पूछा गया था GDC में भी, UPGDC।
UPGDC में पूछा गया था। अगला है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, बॉडीलार्ड का है। उसके बाद सैमुलेशन, ये बॉडीलार्ड की बुक है। सैमुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये द स्टेसी ऑफ द कम्युनिकेशन, बॉडीलार्ड की है। द मास एंड इम्प्लोशन ऑफ द सोशल इन द मीडिया, बॉडीलार्ड की है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये मिशेल फूको की है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मिशेल फूको। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, मिशेल फूको। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, मिशेल फूको। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मिशेल फूको। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये लियोटार्ड की बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इम्पॉर्टेंट, ये जितनी मैंने बुकें बताई हैं वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप ये मेरे इन बुकों को याद कर लीजिएगा और बार बार याद करिएगा, जिससे आप लोगों को ये सब याद हो जाए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोग इन बुकों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और क्या आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और मेरे वीडियो को आपने देखा, इतना समय दिया और सुना, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।